जरा ध्यान देना, आप कितना बारीक देख करके चल रहे हैं बाबा तुलसी। हम लोग गुरु के एक तो माथे की पूजा करेंगे अथवा चरणों की पूजा करेंगे, लेकिन बाबा तुलसी ने यहां पर गुरु के चरणों की धूल को वंदन किया। गुरु के चरणों की धूल को वंदन क्यों किया है महाराज? देखो, जब आईना खराब हो जाता है, अभी तो न जाने कितने केमिकल आ गए हैं, एक समय था जब कोई केमिकल नहीं होता था, केवल माताएं आईने को साफ करती थी तो धूल का प्रयोग करती थी अथवा राख का प्रयोग करती थी। थोड़ी सी सूखी राख डाल दो, पानी छीट दो और उसको साफ करो, बहुत बढ़िया साफ होता है। कौन कौन करता है? किया है किसी ने पहले। धूल और राख का प्रयोग करते थे और आईना जो होता था वो बड़ा ही सुंदर पवित्र होता था। ऐसे ही हमारा मन भी गंदा हो गया है और मन रूपी आईने को यदि साफ करना है ना, तो कौन सी धूल? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। गुरु के चरणों की धूल को उठाओ और अपने मस्तक पर लगाओ, कल्याण हो जाएगा आपका महाराज। क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमें सारी शक्तियां मिलती है। इसलिए बाबा तुलसी ने यहां पर गुरु को वंदन किया और गुरु से आशीर्वाद लिया है। गुरु महाराज, मैं ये महान ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, मेरी बुद्धि शुद्ध हो महाराज, आपके चरणों की धूल को मैं मस्तक पर लगाता हूं। इसलिए अपने गुरु को इंसान समझने की भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी गुरु नहीं होता और गुरु कभी इंसान नहीं होता है। इसलिए गुरु को इंसान समझने की भूल कभी मत करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म है। हम लोग क्या करते हैं, गुरु की कुछ कुछ लीलाओं पर हम ध्यान देने लग जाते हैं। 4 दिन बड़े गुरु के कंठी डाल करके गुरु के चेला बन गए और फिर बाद में वही गुरु की बुराई भी करने लग गए। ये हमारी बेईमानी है। याद रहे, गुरु की बुराई निंदा करने वाला सीधा उसके लिए नरक का द्वार खुला है। गुरु गूंगा, गुरु बावड़ा कैसा भी मिल जाए। एक बार एक आदमी भेड़ बकरी चराता था और भेड़ बकरी चराते 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 किसी ने उससे कह दिया कि भैया गुरु बनाना चाहिए जीवन में। अब उसने कहा किसको गुरु बनाऊं, किसको गुरु बनाऊं? तो एक नदी पर उसको एक मल्हार मिला, केवट, वो भी ठीक ठाक ही था, वो भगवान का भजन करता रहता था वो, और उसी को उसने गुरु बना लिया और कह दिया कि बोले गुरुदेव, मैंने सुना है कि गुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आप ही को गुरु बना लूं, आप हमको कोई भगवान का एक आध नाम दे दो। अब ये तो पहले से बावला था ही था, अब जिसको गुरु बना रहा है वो गुरु भी बावला था। अंधे को अंधा मिला, पड़े काल के फंद। अब वो भी सीधा साधा, ये भी सीधा साधा। अब उसने सोचा कि अब उसको तो गुरु बनाने का शौक चढ़ गया कि मेरा गुरु बना रहा है तो मैं तो बड़ा भारी, हाँ मैं गुरु बन जाता हूँ तेरा। बोले मंत्र दे देता हूँ। बोले दे दो महाराज। अब मंत्र क्या, उसको भी कोई आता नहीं था। उसने भगवान का एक नाम दिया उसको। सुना था किसी से कि भगवान का एक नाम गोपाल भी है, तो उसने कान में फूंक दिया, जा तू आज से गोपाल गोपाल जपना। अब महाराज ये तो था ही गंगू तेली, पहले से बौराया हुआ था, गोपाल कान में फुका लिया, चला। बस भूलना मत नाम को, जो है इसी मंत्र का जाप करना। अब ये गोपाल 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 चराते, बकरी चराते चराते गोपाल गोपाल ही चालू है इसका। अब इतने में बकरी इधर उधर हो गई। अब इधर उधर बकरी को संभालने के चक्कर में वो नाम वो थोड़ी देर के लिए भूल गया वो बोलना।
बाद में बकरी वकरी इधर जब लेकर के आया, फिर बाद में उसने, अरे गुरुजी ने कहा था नाम बोलना बंद नहीं करना है, अपने को तो जपना है। क्या नाम था? गो के ऊपर से ही था, गो गो गो, तो गो के ऊपर से क्या था, तो उसने गोपाल छोड़ दिया, गप्पू गप्पू चालू कर दिया। अच्छा अच्छा, गप्पू गप्पू नाम